जयपुर के सिरसी रोड को 160 फीट चौड़ा करने के लिए सड़क सीमा में आए निर्माण को जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से हटाया गया। एक हिस्से में स्थानीय विधायक के नेतृत्व में लोगों के विरोध के चलते कार्रवाई को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से सिरसी रोड को झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे होते हुए 200 फीट बाईपास तक 160 फीट चौड़ा करने के आदेश दिए हुए हैं। इस आदेश की पालना में जेडीए ने मौके पर सीमांकन और सड़क सीमा में आए 274 निर्माणों को हटाने के लिए जोन उपायुक्तों के नेतृत्व में अलग अलग 5 टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने पिछले दिनों सड़क के दोनों तरफ सड़क सीमा में आए निर्माणों को चिन्हित कर उन पर पीले निशान लगाए थे। इसके बाद 2 दिन तक इन टीमों ने मौके पर प्रभावितों से अपने स्तर पर निर्माण हटाने की अपील की। इसके चलते एक बड़े हिस्से में सड़क सीमा में आए निर्माणों को खुद के स्तर पर ही लोगों ने हटा लिया। बाकी निर्माणों को हटाने के लिए जेडीए की टीमें भारी संसाधनों के साथ सुबह करीब 5:30 बजे मौके पर पहुंच गई। इसके बाद करीब 6 बजे इन टीमों ने एक्शन शुरू किया। 32 जेसीबी मशीन, 8 पोकलेन मशीन, 5 लोखंडा मशीन और 16 ट्रैक्टर ट्रॉली, 10 डंपर और 50 मजदूरों के साथ जेडीए की 5 टीमें मौके पर पहुंची और खातीपुरा तिराहे के दोनों तरफ जेडीए ने सड़क सीमा के निर्माणों को हटाना शुरू किया। इन 5 टीमों के साथ जेडीए आयुक्त आनंदी, पुलिस महानिरीक्षक कैलाश बिश्नोई और जेडीए सचिव निशांत जैन भी मौके पर पहुंच गए। तिराहे पर एकत्रित व्यापारियों ने जेडीए के एक्शन का विरोध किया। तिराहे के पास रिटायर्ड पुलिस डीजी नवदीप सिंह की इमारत का 12 से 15 फीट हिस्सा सड़क सीमा में था। जेडीए ने जैसे ही इस इमारत के आगे के हिस्से को ध्वस्त करना शुरू किया, तभी विरोध करने रिटायर्ड पुलिस डीजी नवदीप सिंह और उनकी पत्नी और पूर्व विधायक परम नवदीप सिंह मौके पर पहुंच गए। कार्रवाई में बाधा डालने की आशंका के चलते पुलिस ने नवदीप सिंह और उनकी पत्नी परम नवदीप सिंह को मौके से जबरन हटाकर बस में बिठाकर वहां से रवाना कर दिया। साथ ही स्थानीय पार्षद और कुछ व्यापारियों को जबरन वहां से रवाना किया। सुबह करीब 8:30 बजे मौके पर स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा पहुंचे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे के एक तरफ के हिस्से में कार्रवाई का विरोध किया। विधायक गोपाल शर्मा ने निर्माण ध्वस्त कर रही जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन के ऑपरेटरों के पास जाकर एक्शन रुकवा दिया। इसके बाद उन्होंने जेडीए सचिव निशांत जैन से वार्ता कर प्रभावितों को समुचित सुनवाई का अवसर देने और कार्रवाई को रोकने की मांग की। बाद में विधायक गोपाल शर्मा मौके से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद जैसे ही जेडीए की मशीनरी ने उस हिस्से में तोड़फोड़ की तो व्यापारियों की सूचना पर दोबारा विधायक गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे और फिर कार्रवाई को रुकवा दिया। इसके बाद जेडीए के अधिकारियों ने सरकार में उच्च स्तर पर मामला पहुंचाया। वहां से निर्देशों के इंतजार में जेडीए ने सिविल लाइन क्षेत्र में हिस्से में कार्रवाई रोक दी। दोपहर करीब 1:30 बजे उच्च स्तर पर मिले निर्देशों के बाद जेडीए ने इस हिस्से में कार्रवाई स्थगित कर दी। इस बारे में जानकारी देते हुए जेडीए सचिव निशांत जैन ने मीडिया को बताया, जेडीए ने यहाँ 90% कार्रवाई पूरी कर ली है। एक मामले में अदालती स्थगन आदेश है और कई लोगों ने दस्तावेज भी जेडीए को दिए हैं। पूरे मामले का परीक्षण कर कुछ ही दिनों में हिस्से में कार्रवाई को लेकर फैसला कर लिया जाएगा। इसके हिस्से को छोड़कर जेडीए की टीमों ने खातीपुरा तिराहे से 200 फीट बाईपास तक दोनों तरफ और खातीपुरा तिराहे से लेकर झारखंड मोड़ तक दूसरी तरफ सड़क सीमा में आ रहे मकान, दुकान, कॉम्प्लेक्स और गेट, टीन शेड, स्ट्रक्चर, 4 दीवारी, चबूतरे, सीढ़ियां, होर्डिंग्स और साइन बोर्ड को हटाया। जेडीए की ओर से आज की गई कार्रवाई में 225 से अधिक निर्माण हटाए गए। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सिरसी रोड से झारखंड मोड़ तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में जो ये कार्रवाई की गई है, यह लगभग 90% पूर्ण हो गई है और जो 1-2 पोर्शन 10% में जो अभी छोड़े गए हैं उनमें कुछ एक स्टे भी जो हमारे पहले ध्यान में नहीं था वो आया है ध्यान में और कुछ और प्रपत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो उनका अगले कुछ दिनों में हम परीक्षण करके उस पर आगामी निर्णय लेंगे। कार्रवाई को लेकर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए। हालांकि कार्रवाई स्थगित करने के जेडीए के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। जो हमारा पक्ष है वो ये है, कानून की अवहेलना नहीं करेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे। कानून की अवहेलना किसी ने भी की है, किसी का अतिक्रमण साबित है तो उसको जेडीए हटाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना नोटिस दिए, बिना जांच पड़ताल किए, बिना सुनवाई का अवसर दिए यह जो कार्रवाई है इसको जनहितकारी नहीं मानी जा सकती। मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं।
किसी न किसी रूप में सरकार का हिस्सा हूँ, लेकिन मेरे को इस जगह तक पहुँचाने वाली यही जनता है, इसको छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। जेडीए की ओर से आज की गई कार्रवाई में 250 से अधिक निर्माण हटाए गए। जो हिस्सा बच गया है उसको लेकर जेडीए की ओर से जल्द फैसला किया जाएगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।